लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन पूरे देश में आवाजाही की मिली छूट। इंटर स्टेट परिवहन की भी मिली मंजूरी। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू। एमपी में आज से शुरू होगी आर्थिक गतिविधि। लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। 8 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। आज जून से धार्मिक स्थलों को खोलने पर मंजूरी। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा। शिवराज ने कहा कोरोना से निपटना है, इसलिए अभी सब कुछ नहीं खोल सकते। जासूसी करते पकड़े गए पाक उच्चायोग के 2 अफसर। 24 घंटे में भारत छोड़ो का आदेश। आईएसआई की लिस्ट पर आर्मी पर्सनल को करते थे टारगेट। मुंबई के मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन। किडनी की बीमारी और कोरोना से गई जान। कुछ महीने पहले हुई थी किडनी ट्रांसप्लांट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। भारत ने दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है। दोनों को सोमवार तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है और इस बाबत के पाकिस्तान के उपराजदूत को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है करने को कहा गया है कि पाक के राजनयिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त ना हो और अपनी स्थिति से असंगत व्यवहार न करे। दिल्ली के करोल बाग में रंगे हाथों पकड़े गए आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करते हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों को पकड़ा था। इन दोनों अफसरों पर महीनों से एजेंसी की नजर थी। बताया जा रहा है कि ये दोनों आर्मी पर्सनल को टारगेट करते थे और उनकी लिस्ट आईएसआई देती थी। और अब आपको बड़ी खबर बता दें, लॉकडाउन 5.0 या यूं कहें अनलॉक 1 का आज पहला दिन है। आपको बता दें कि छूट के साथ पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर 1 जून से पूरे देश में लॉकडाउन 5.0 शुरू हो गया है। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। कई रियायतों के साथ लॉकडाउन 5.0 लागू किया गया है। आपको बता दें कि 8 जून से धार्मिक स्थल भी खुलेंगे और छूट के साथ पहले दिन की आज शुरुआत हुई। इंटरस्टेट परिवहन की अनुमति दी गई। आपको बता दें कि पैसेंजर ट्रेन का भी परिचालन आज से शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है। छूट के साथ पहले दिन की शुरुआत हुई। इंटरस्टेट परिवहन की अनुमति। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक कुमार स्टेट हेड है, जो कि वो लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है और कई रियायतों के साथ आज पहला दिन शुरू हुआ है, तो मध्य प्रदेश के क्या हालात है? क्या ज्यादा चहल पहल देखने को मिल रही है? लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं? देखिए, आज पहला दिन है लॉकडाउन 5.0 का और शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम एकाएक सब कुछ नहीं खोल सकते, जिम नहीं खोल सकते, सिनेमा हॉल नहीं खोल सकते। इससे जानबूझकर लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने 15 जून तक पहले ही ये जो अपना लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया गया था उनके तरफ से, और साफ तौर पर कहा गया था कि हम एक साथ सभी चीजों को नहीं खोलेंगे। हम धीरे धीरे करके जो संस्थान है, कॉलेज है, स्कूल है, सिनेमा हॉल है या जिम है, सभी को हम धीरे धीरे खोलेंगे। जैसे कि केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार 8 तारीख को यहाँ धार्मिक स्थलों का और शॉपिंग मॉल का खुलना शुरू हो जाएगा और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। लेकिन अभी आज पहला दिन है लॉकडाउन 5.0 का, तो लोगों में साफ तौर पर खुशी भी दिख रही है कि कुछ अनलॉक हुआ है। कुछ हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी का जो सामान है, वो जो दुकानें बंद थी, आज से खुलनी शुरू हो जाएंगी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलकर ये काम करेंगे और साथ में केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस जो दिया गया उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें एक गहन चिंतन का विषय बना हुआ है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। तो कहीं सरकार को ये सोचने के लिए ये पूरा जोर देना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये हमारा कैसा रहेगा, क्योंकि अब जो भी कुछ है केंद्र सरकार ने तो हमें 7 दिन पूरा जीना सिखा दिया, हमें कैसे क्या करना है, किस तरह करना है, अपने आप को किस तरह बचाना है। लेकिन आप जो भी मामला
मामला सामने आएगा वो आप खुद पे आत्मनिर्भर होकर ही सब कुछ सीखना पड़ेगा। जी और विवेक, कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन 5.0 या यूं कहें अनलॉक 1, बहुत सारी रियायतें दे दी गई हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन कितना अलर्ट है, प्रशासन किस तरीके से व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चहल पहल ज्यादा देखने को मिलेगी। देखिए, प्रशासन की तरफ से भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे जगह जगह कैंप और टेंट लगा के जो यहाँ के प्रशासन पुलिस बड़े अधिकारी है उनके द्वारा पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं स्थिति हम बात करें तो ये सभी चीजों का पालन करना हमारे अपने हाथों में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमें 60 दिनों तक सब कुछ सिखा दिया है, जीना सिखाया है। तो हमें अब जो वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बना है कोरोना का, तो हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नियम कायदे के साथ चलेंगे तो आने वाले दिनों में हम कोरोना को हरा सकते हैं और हमें कोरोना बीमारी हमें जो पूरे देश में है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि लोग यहाँ के आज अलग ही उत्साह में है, उनके मन में खुशी है कि चलो आज बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा मौका मिला है कि हमें 9 बजे तक कम से कम घर बाहर घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग साफ तौर पर देखा जा रहा है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि 8 जून से जो धर्म स्थल हैं वो खुल जाएंगे और मॉल, शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। तो क्योंकि बहुत टाइम से ये बंद थे और कोरोना संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या सैनिटाइजेशन का कार्य अभी से शुरू कर दिया गया है? क्योंकि एकदम से भीड़ होगी और लोग वहां पर जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि पालन करना अनिवार्य है, लेकिन सैनिटाइजेशन का कार्य भी उतना ही जरूरी है। जी देखिए, सैनिटाइजर जो है वो सबसे अहम काम है। वो कोरोना वायरस को खत्म करने का सबसे पहला जो कदम है वो जरूरी है। यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कल ही पूरी बैठक की गई थी। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 8 तारीख जो धार्मिक स्थल या शॉपिंग मॉल इसे खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही जिम और इनको लेकर अभी भी गहन कुछ बातें चल रही है। लेकिन शॉपिंग मॉल के जो संचालक है उनको कह दिया गया है कि आपको पूरी मॉल को सैनिटाइज करना पड़ेगा। साथ ही जो भी उनके एम्प्लॉय है, जो भी वहाँ पे काम करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से उनके कपड़े पहनने पड़ेंगे और साथ ही सैनिटाइजर बार बार किया जाना अनिवार्य है। और साथ ही मंदिर की बात करें तो मंदिर का सैनिटाइज करना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कल से पहल का स्टार्ट शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 8 तारीख को जो ये सब खुलने जा रहा है केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के द्वारा, पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ जो अन्य राज्य की भी सरकार है वो इस बात को लेकर एक चिंता में है कि अचानक जो भीड़ बढ़ने वाली है मंदिर स्थलों को लेकर उसको कहीं न कहीं हम अपने पुलिस बल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अलग अलग करके रखेंगे। लेकिन कहीं की जनता का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें आता है कि हमें खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, चाहे मंदिर हो या शॉपिंग मॉल हो। जल्दीबाजी ना करे, बारी बारी से अंदर जाए, भगवान का दर्शन करे। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं कहीं जिम संचालकों का भी एक अलग ही मुद्दा बना हुआ है कि हमारे पास भी आज 2-3 महीने से लगातार बंद है। हमारे पास भी अब हमारी आर्थिक स्थिति भी लगातार खराब होते जा रही है। तो कहीं न कहीं उनके लिए भी सरकार को एक बार सोचना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी व्यक्ति, भारत के किसी भी व्यक्ति को आर्थिक स्थिति से न जूझना पड़े। विवेक, पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया है। यात्रियों में कितनी खुशी है और जो रियायतें दी गई हैं उनको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या लोग नाराज हैं या लोग खुश हैं? क्योंकि कोरोना संकट का खतरा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसके बीच इतनी रियायतें दे देना और छूट दे देना, तो क्या लोग खुश हैं या कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि अभी ये लॉकडाउन और चलना चाहिए था? देखिए, ये मिला जुला असर लिख रहा है लोगों में। कुछ लोगों का कहना है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, हम लगातार कई दिनों से घर में ही थे, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, अपना कुछ ऐसा जरूरी काम हो नहीं कर पाए थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, सरकार को चाहिए जब तक वैक्सीनेशन ना आए तब तक लॉकडाउन को अवधि को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि देश में आने वाले दिनों में इस तरह की जो विपदाएं हैं, जो एक बहुत बड़ा महामारी बनकर उभरा है भारत में या पूरे विश्व में, वो जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं लोगों में जब ये अनलॉक की बात आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमें सभी चीज को पालन करना चाहिए, तो मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों के बीच दिख रहा है। जिस विवेक, जो सीमाएं हैं उनको खोल दिया गया है, तो वहां पर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? लोग कैसे आ जा पाएंगे दूसरे राज्य को लेकर? क्या कुछ और जानकारी है आपके पास?
जी देखिए, जो सीमाएं खोल दी गई उनके लिए कोई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों में थोड़ा सा उत्साह भी दिखने को मिल रहा था और उनका साफ तौर पे कहना था कि हमें कुछ जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए भी भटकना पड़ता था, सब प्रशासन के पास जाना पड़ता था पास बनाने के लिए, काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। और हमें आज से जो रियायतें दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा कि उस रियायतों के अनुसार हमें आप सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। और हर बॉर्डर पे मध्य प्रदेश सरकार हो या अन्य सरकार हो, हर बॉर्डर पे पुलिस वालों को तैनात किया गया है। पुलिस बल को साफ तौर पे कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है, भले लॉकडाउन में की अवधि बढ़ा दी गई है 30 जून तक और कुछ रियायतें भी दी गई है, तो कुछ रियायतों का कोई नाजायज फायदा न उठाए, इसके लिए उनसे कुछ न कुछ अभी भी पूछताछ की जा रही है। कल भी मैं जब कुछ आलाधिकारी से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि भले सरकार की तरफ से रियायतें दी गई है, लेकिन हम सीमाओं पर चाक चौबंद रखेंगे ताकि लोग फालतू का जो नवयुवक वर्ग के जो बच्चे हैं वो किसी तरह का शैतानी न करे, कहीं बाहर घूमने न जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करते रहे। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं अब लोगों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद हमारे लिए जरूरी है, मास्क लगाकर निकलना बेहद जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है, या यूं कहें लॉकडाउन अनलॉक 1 का आज पहला दिन है और कई रियायतों के साथ दिन की शुरुआत हुई। मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं पर लोगों को इस बात की खुशी भी है, कहीं पर लोगों को लगता है कि अभी ये लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए था। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। और देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश सोमवार 1 जून से पूरे देश में लागू हो गए हैं, जो कि 30 जून तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। बहरहाल नए दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमाएं खोल दी हैं और इंटर स्टेट परिवहन को भी मंजूरी दी है। अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लॉकडाउन में छूट देने का रास्ता साफ करते हुए राज्यों के अंदर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सूबे में 1 जून से लॉकडाउन 5.0 के दौरान चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। सीएम चौहान ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरा मध्य प्रदेश सामान्य रहेगा। हालांकि रात को कर्फ्यू जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान जरूरी गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पुराने नेता ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। प्रेमचंद्र गुड्डू ने पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा और एनपी प्रजापति की मौजूदगी में अपने बेटे अजीत बोरासी के साथ फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। साल 2018 में गुड्डू कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में चले गए थे और अब 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद प्रेमचंद्र गुड्डू ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस में आते ही प्रेमचंद्र गुड्डू अपने बेटे के साथ सीधे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे। कांग्रेस में आते ही प्रेमचंद्र गुड्डू ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। प्रेमचंद्र गुड्डू कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इसी को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। गुड्डू एक बड़ा नाम है। 98 में जब हम लोग विधायक थे तब वो इंदौर की सावेर सीट से ही विधायक थे। उसके बाद उज्जैन से लोकसभा के वो रहे, सांसद रहे और युवक कांग्रेस के भी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। एक बड़ा नाम है और एससी वर्ग से आते हैं। मैं समझता हूँ वैसे ही इस समय पूरा मध्य प्रदेश का एससी वर्ग 2 अप्रैल 18 की घटना के बाद कांग्रेस के साथ है और ये जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन सब में 11 सीट ऐसी हैं जो एससी बहुल एरिया है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद गुड्डू जी के आने से एक ताकत
कांग्रेस में इन वर्गों के सभी वर्गों की बढ़ेगी। और कमलनाथ जी ने उनसे 2-3 बार बात की और वहाँ के जो JNK और बाकी विधायकों से NP प्रजापति और जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, इन सब से बात करके एक सामूहिक निर्णय लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी तक लोग कार्यकर्ता जरूर जा रहे थे बीजेपी में, और 22 लोग जो बीजेपी में गए उसका एक रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी में, और वहाँ की प्रणाली से लोग, अप्रिय प्रणाली से लोग सहमत नहीं, इसलिए एक एक करके कांग्रेस में आ रहे हैं। और भी बहुत से इन 22 सीटों से भी लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, जो किसी वजह से नाराज होकर कांग्रेस चले गए थे, या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश नहीं है जो कुछ भी हुआ उस, वो सब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इनका स्वागत। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कहीं पानी के लिए लोगों को पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, तो कहीं पानी को चोरी से बचाने के लिए पानी पर ताला लगाना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से जूझता सीहोर जिले का पाटनी गांव, जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, कोसों दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण, अधिकारियों की अनदेखी की मिल रही सजा। तपती दोपहरी में दूर से पानी लाते हैं ग्रामीण। संकट पानी का सही सुना आपने। समस्या है प्यास की, पानी की और जीने की। पानी जिसके बिना कल अधूरा है। जिस पानी को लोग बर्बाद करते हैं, उन्हें ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। पानी की क्या अहमियत होती है, इन तस्वीरों को देखिए, जहां पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को कोसों दूर जाना पड़ता है। तपती दोपहरी में कई किलोमीटर दूर जाने को पानी लाने को मजबूर है ग्रामीण। लेकिन सोचिए, जो पानी मिल रहा है वो भी गंदा है। गांव में पानी की टंकी तो है, लेकिन सप्लाई घरों तक नहीं होती है। ग्रामीणों की अगर सबसे बड़ी जरूरत है तो वो है पानी, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी काटना अधूरा है। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कहीं पानी के लिए लोगों को पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, तो कहीं पानी को चोरी से बचाने के लिए पानी पे ताला लगाना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से जूझता सीहोर जिले का पाटनी गांव, जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। 1500 आबादी के इस गांव में पानी की एक छोटी सी टंकी है, लेकिन उसकी सप्लाई सभी घरों में नहीं है।
पाटनी गांव की महिलाएं बताती हैं कि वे सुबह पानी पीने के लिए कुएं से लाती हैं, तो दिन में झीरी से पानी भरा जाता है। झीरी का पानी काफी गंदा है, जिसका इस्तेमाल वो नहाने और कपड़े धोने और मवेशियों के लिए करती हैं, और कभी कभी उन्हें यही पानी पीना भी पड़ता है। पीने के पानी के लिए महिलाओं को घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बावजूद उसके गंदा पानी ही इनके हाथ लगता है। 3-4 वक्त ले जाते हैं, मत उठते ही नहीं पड़ती पानी में। तो पानी का मतलब क्या कहते हैं, नहाते भी हम लोग, पीने सब करते हैं, पानी खर्चा हम सब लेते, पीते भी नहाते भी सभी हम करते हैं। और कोई व्यवस्था और का कुछ भी नहीं है, बस पानी की परेशानी है ज्यादा। और गांव में से आ रहा कोठी से, वो कोठी खड़ी तो है, पीना ला मवेशी को ये गंदा ही पानी पिलाता है, नहाए भी है, कब तक लाए। पाटनी ग्राम के सरपंच इकबाल बताते हैं कि गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हमारे गांव में एक ही टंकी है, एक ही पंप है, उससे पूर्ति हो नहीं पा रही है। 1500 मकानों की आबादी है, हमें सबसे बड़ी जरूरत तो पानी की है। सबसे पहले पानी चाहिए हमको। कभी एक टंकी और एक पंप और हो जाए तो हमारे गांव में पानी की समस्या दूर हो सकती है। पानी की व्यवस्था हो नहीं पा रही, आवेदन जगह जगह दे रखा है। हमारा काम है आवेदन देने का, मांग करने का, देने का काम सरकारों का है। सरपंच इकबाल अधिकारियों की अनदेखी का भी जिक्र कर रहे हैं। अपने ये है पानी की, हमारे गांव में एक टंकी है, एक पंप है, उससे पूर्ति हो नहीं पा रही। 1500 मकानों की आबादी है, हमें सबसे बड़ी जरूरत तो पानी की है। सबसे पहले पानी चाहिए हमको। कभी एक टंकी या एक पंप और हो जाए तो हमारे गांव की समस्या दूर हो सकती है। जवाब यही कि होगा। अब वो लोगों भी ऊपर से मजबूर है, ऊपर से कोई चीज आती रहेंगी तो वो पंचायत में देंगे। भोपाल जिले से सटा सीहोर जिला राजधानी से महज 28 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ न साफ पानी की उपलब्धता है और लोगों का कहना है न ही सरकारी योजनाओं का जो लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ये उससे भी महरूम है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झूसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आग के अंगारे तेज हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह एक घर पर गिरने शुरू हो गए। अचानक आई आंधी से खेत में लगी आग ने एक घर को जलाकर खाक कर दिया। देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे और पीड़ित परिवार घर जल जाने से तपती धूप में दिन गुजारने को मजबूर हैं। विदिशा के बेतवा नदी के घाटों पर स्थापित ऐतिहासिक और अति प्राचीन मंदिरों के स्थानों पर आए दिन असामाजिक तत्व मछली के जालों को लगाकर मछली मारने का काम कर रहे थे, जिसके कारण न केवल घाटों पर और पैदल मार्ग पर गंदगी हो रही थी, बल्कि नदी पर नहाने वाले बच्चों को भी इन मछली के तारों में उलझकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिस पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट और कंपनी कमांडर श्रीधर पिल्लाई के नेतृत्व में जालों को नदी से निकालने का रेस्क्यू किया गया, जिसमें चरण तीर्थ घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, महल घाट से होमगार्ड के जवानों ने लगभग 6 से अधिक मछली के जालों को निकालकर उनमें फंसी मछलियों को आजाद किया और जालों को नष्ट किया गया। आगामी मानसून आ रहा है और विदिशा जिला भी भारी वर्षा की उसमें आता है। हम चाहते हैं कि विदिशा जिले की जनता जब अत्यधिक बाढ़ और इस प्रकार की आपात परिस्थितियां बने उसमें जनता सुरक्षित रहे, इसके लिए हम अभी से प्रयास कर रहे हैं और हमारा पिछले 6 दिनों से ये अभ्यास चल रहा है। बेतवा नदी के किनारे होमगार्ड और एसडीआरएफ के हमारे जवान लगातार इसमें कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गोताखोर, हमारे बोट ड्राइवर, ओबीएम हैंडलिंग ये सब सीख सकें। साथ में ही मुक्तिधाम के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के सहयोग से हम बेतवा नदी के संरक्षण के लिए यहाँ जो जाल लगे हुए हैं या दूसरी साफ सफाई, ये भी हम कार्य और गतिविधि हम कर रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का